आपने अक्सर सुना है कि लोग क्राइम करते हैं और वकील न्याय दिलवाते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है। जो हाईकोर्ट का वकील है गौरव व्यास जी, उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले हैं। आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाती हो मूर्ति। हमने सदैव प्रेम दिया आपको, हमने अपने गाले खून पसीने की कमाई से आपको शिक्षा, आपको चिकित्सा, आपको मकान, आपको सब कुछ दिया, मान सम्मान। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी उसी गंदगी में जी रहे हो। मतलब मानसिकता और हम ही भैया बोलोगे। 1950 में संविधान लागू हो गया, तुम संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हो, संविधान। और तुम्हें इतना टाइम हो गया, 70-75 साल हो गए, तुम्हारा अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि तुम्हारा कायाकल्प अब ब्रह्मा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्मा के दुश्मन जो बन गए हो। उसको यहाँ पे बुलाने का काम करेंगे और उसको जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर ऐसे साथी को मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से हम देना जानते हैं। जिस भाषा में वो हमसे जवाब चाहते हैं उसी भाषा में हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा वो चाहेंगे हम वैसा ही उसको जवाब देंगे। जिस हरिजन एक्ट लगाने वालों को सरकार अब कुछ सहायता राशि देती है, तो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं ये लोग। मैं एडवोकेट हूं, मुझे मालूम है ज्यादातर जाटव कम्युनिटी के ही लोग आते हैं हरिजन एक्ट लेकर के। इनको ज्यादा हरिजन एक्ट लगता है और किसी को इतना हरिजन एक्ट नहीं लगता। सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट जाटवों को लगता है, क्योंकि सरकार ने जो योजना चलाई है ना, पैसे बांटने वाली राहत राशि, विक्टिम जो राशि है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रोफेशनल तौर पर अब तो इसका यूज करने लगे हैं हरिजन एक्ट का। हरिजन एक्ट लगाओ, उसमें सरकार की योजना में जाओ, पैसा लो, मजे करो और बाद में जाकर के होस्टाइल हो जाओ कोर्ट में कि ये नहीं था, इसने ऐसे नहीं बोला, बस मतलब गवाह पलट जाओ और सामने वाले को बरी करा दो, क्योंकि वो सामने वाला था ही नहीं कभी हरिजन एक्ट का दोषी। और दूसरी जो चीज़ है वो एक हरिजन शब्द का जो है बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत में वो बार बार जो है देश के अंदर जातीय दंगे भड़काने के लिए, जातीय सौहार्द खराब करने के लिए, आपस में भाईचारा बांटने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो हाईकोर्ट का वकील है गौरव व्यास जी, उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले हैं। एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते वो ऐसे शब्द बोल रहा है, लेकिन उनको चैलेंज है जो जींद के वकील ने कर दिया। कौन जींद का ऐसा वकील है जिसने उनको चैलेंज किया है? क्योंकि गौरव व्यास है जो जाति सूचक शब्द बोल रहा है, एक समाज को अपमानित करने का काम कर रहा है। एक वकील जिम्मेवार व्यक्ति है जिसको पता होता है कि ये शब्द ऐसे बोलने हैं, नहीं बोलने हैं। संवैधानिक पद पर होकर संविधान को जो तार तार करने का जो एडवोकेट काम कर रहा है, हाई कोर्ट के वकील की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील है गौरव व्यास जी, और उनको चैलेंज जो जींद के एडवोकेट ने चैलेंज किया। तो कौन जींद का वकील है जो उनको चैलेंज कर रहा है और उनके ऊपर जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? तो क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या कुछ है? और मिलिए एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी से। जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया जी, क्या कुछ मामला है, थोड़ा आप बताइए क्या मामला है जो ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला, जो एडवोकेट हैं? पिछले कई दिनों से जो है देश के अंदर बड़े ही खराब हालात हो चुके हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के काफ़ी जो वीडियो हैं वो सामने आ रही हैं। काफ़ी विरोध जो है वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हो गया, जिस प्रकरण के अंदर कई एडवोकेट जो हैं वो जातिगत मानसिकता के तहत में जो अपने सामने आए हैं। उन लोगों ने जो है संविधान को भी कहीं ना कहीं एक घृणित भाषा का इस्तेमाल किया संविधान के लिए। और दूसरी जो चीज़ है वो एक हरिजन शब्द का जो है बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत में वो बार बार जो है देश के अंदर जातीय दंगे भड़काने के लिए, जातीय सौहार्द खराब करने के लिए, आपस में भाईचारा बांटने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और ऐसे घृणित और नीच सोच रखने वाले अधिवक्ता के खिलाफ में हमने जो है माननीय एसपी साहब जींद से कार्रवाई की अपील की है, कानूनी कार्रवाई के लिए हमने मांग की है। और हमने एक लिखित शिकायत जो है माननीय एसपी साहब को दी है, जिस पे मुकदमा दर्ज करते हुए गौरव व्यास नामक जो वकील है उसको यहाँ पे बुलाने का काम करेंगे और उसको जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपको ये लगा कि वो हाई कोर्ट के वकील है, सीनियर वकील है, कि उनको किस तरह से मैं चैलेंज करूं? इस देश के अंदर संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो अधिवक्ता संविधान की देन से रोटी खा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, ऐसे
वकील को सोचना चाहिए कि वे जिस संविधान के बारे में वो इस प्रकार की ओछी बात कर रहा है, जिस जातिगत मानसिकता को लेकर के वो कर रहा है, उन सभी का इस देश की आज़ादी के अंदर योगदान रहा है। इस देश के निर्माण में भी हम सब की बराबरी की हिस्सेदारी है। हम सभी की कहीं ना कहीं अपनी एक अलग भूमिका है। सभी अपना अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं। वो अकेले ही इस देश के ना रक्षक हैं, ना आज़ादी के सिपाही हैं, ना कोई और हैं। वो भी एक इसी देश का नागरिक है, जिस देश के नागरिक हम हैं। हम सब इस देश के बराबर का अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं। हम सब का यहाँ पे बराबर है, कोई यहाँ छोटा या बड़ा नहीं है। वो ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या वो भी तो एक एडवोकेट हैं। वो कोई खुदा थोड़ी ना लग गए जो इस प्रकार की उच्च मानसिकता रख के ये जातीय दंगे भड़काने का काम करेंगे। हम ऐसे साथी का बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऐसे साथी को मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से हम देना जानते हैं। जिस भाषा में वो हमसे जवाब चाहते हैं उसी भाषा में हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा वो चाहेंगे हम वैसा ही उसको जवाब देंगे। वकील साहब, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही जो बार बार हरिजन शब्द बोले जा रहा। जब पता है कि आम आदमी को पता है कि इस शब्द को है जो बैन कर रखे है, ये शब्द बैन है, उसके बाद भी एक जिम्मेवार व्यक्ति बोल रहा है। कोई भी एक आम व्यक्ति अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता तो हम ये मान सकते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, उसने अनजाने बस ये गलती कर दी और उसको माफ़ भी किया जा सकता था। लेकिन एक विधि का क्या था, जिस एमपी हाई कोर्ट का ये मामला है उसी हाई कोर्ट के वकील के द्वारा, सीनियर एडवोकेट के द्वारा, वो कहता मैं वकील हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, बार बार वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है और उसको हर चीज़ की नॉलेज होते हुए इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि भाई ये कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो देश के अंदर कहीं ना कहीं आपस में भाईचारा ख़राब करने का, जातीय दंगे भड़काने का काम करेगा। और वो बड़ी प्लान के साथ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई अनजान आदमी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो हम मान लेते कि भाई कोई एक कॉमन इंसिडेंट है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि भाई कोई ना कोई गहरी साजिश के पीछे काम कर रही है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इसकी जो है जल्द से जल्द जांच की जाए और इसके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और इसकी गहनता से जाँच करके हमारा जो आपसी भाईचारा है उसको बचाया जाए। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, कानून दिया है, लेकिन फिर भी बाबा साहब से इतनी चिड़ी क्यों है? देश के अंदर कुछ जातिगत मानसिकता के मनुवादी लोग ऐसे बसे हुए हैं जो नहीं हजम कर पा रहे हैं कि भाई हम लोगों को जो है पैर की जूती समझा जाता था। आज वो पैर की जूती कहीं ना कहीं उनके बराबर में जाकर के अपनी हर चीज़ को निभा रही है। हर चीज़ कहीं ना कहीं हम बराबरी में आ चुके हैं। राजनीतिक तौर पे हो, आधिकारिक तौर पे हो, कानूनी तौर पे हो, या किसी बिजनेस तौर पे है, या कोई भी सामाजिक तौर पे हम अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम इनके आज बराबर खड़े हुए हैं। और इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही है कि हम इनकी बराबरी कर रहे हैं। इन लोगों को ये चीज़ खल रही है और ऐसी जातिगत मानसिकता रखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करना पड़ेगा। बाबा साहब ने इन लोगों को जो हमें बराबरी का अधिकार दिया, हर चीज़ में बराबर की हिस्सेदारी दी, तो ये कैसे उस चीज़ को हजम कर पाएंगे कि भाई जो इनकी पैरों की जूती थी आज वो इनके सर पे बज रहे हैं। लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं वो भी तो संवैधानिक पद है। वो एक संवैधानिक पद है जिसकी गरिमा ये भूल चुके हैं। उसकी गरिमा का इन्होंने कोई मान नहीं रखा है। ये उस गरिमा को भूल चुके हैं। इन्होंने आज कहीं ना कहीं आप वीडियो के अंदर देखोगे कि जिस प्रकार से संविधान को लेकर के, जिस संविधान के तहत ये पूरा देश चल रहा है, उस संविधान को लेकर के इन्होंने किस प्रकार की ओछी मानसिकता दिखाई है। जिस प्रकार से इन्होंने जातीय जो प्रतिबंधित शब्द हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना जो इन्होंने की है, उनके आदेशों को तार तार किया है, उस प्रकार से हम मानते हैं कि भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। एक विधि का ज्ञाता आदमी अगर इस प्रकार की बात करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और जिसका खुलासा करना बहुत आवश्यक है ताकि वे देश के अंदर जो है भाईचारा और प्यार प्रेम आपस में कायम रह सके। एक एडवोकेट है जो कितना प्यार, कितना मान सम्मान संविधान का करता है, और गौरव व्यास जी है जो एडवोकेट, वो कितना सम्मान है जो संविधान का कर रहे हैं। पीछे अमित शाह ने भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सेम टोन में। जिस प्रकार से गौरव व्यास कर रहा है इसी प्रकार से सेम टोन में उन्होंने अमित शाह ने भी किया था और उसी टोन में जो है गौरव व्यास कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसके पीछे इसी वजह से मैं कहता हूं कि भाई कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है और इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है ताकि वे देश के अंदर जो है जातीय दंगे ना भड़कें, कोई बड़ी जो घटना ना हो और इसके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इसको गिरफ्तार किया जाए। तो अभी आपने क्या कुछ कार्रवाई करवाई है गौरव व्यास के खिलाफ?
हमने माननीय एसपी साहब को जो एक लिखित शिकायत दी है इस विभिन्न मामलों जो आरोप हैं उन सभी को लेकर के, और सभी के तहत यहाँ पे जो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करके और इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की है। और ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो, इसके लिए अभी तक ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर प्रतिमा स्थापित नहीं हुई है, उसके लिए संघर्ष जारी है। हम सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे सभी के सभी इस देश के जो बाबा साहब के जो स्टैचू है उसको लगवाने में सहयोग करें, ताकि वे हमारा जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो हम बचा सकें। ये कोई बात मूर्ति की नहीं है, ये और सिर्फ मान सम्मान और स्वाभिमान की है कि भाई अगर इनको बाबा साहब की स्टैचू से अगर इतनी नफरत है तो उस मान के चलो हम जैसे गरीब व्यक्तियों की जो आज साधारण जीवन जी रहे हैं उनके लिए इनकी कितनी घृणित मानसिकता होगी। जो इस देश का संविधान निर्माता है, जो इस देश का पहला कानून मंत्री है, जो इस देश का एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, इस देश का ही नहीं विश्व का जो है पहला सबसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए इन लोगों की इतनी घृणित मानसिकता है, तो एक आम व्यक्ति के लिए इनके दिमाग में क्या सोच होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ादायक है। और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आईना दिखाना, सबक सिखाना ज़रूरी है, और हम इसको हर प्रकार से जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये जिस भाषा में समझना चाहेगा हम उसको उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। हम जिस प्रकार से ये कह रहे हैं ना कि भाई जो जाटव हैं वो मतलब वो शोषित नहीं रहे, आज आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, आँखों में आँखें नहीं डाल के बात करते, हम अंदर हलक में हाथ डाल करके इससे सब कुछ निकाल भी लेंगे, इतना भी मादा रखते हैं। जिस प्रकार की भाषा में ये हमसे जवाब चाहते हैं हम उस प्रकार की भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। ये मेरा उससे गौरव व्यास नामक व्यक्ति से चैलेंज भी है और उसको खुली चेतावनी है कि भाई या तो आगे से इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करे, बाबा साहब के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगे, अदरवाइज उसके खिलाफ में जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। आपने जी कई दिन पहले जींद में भी ज्ञापन दिया था डी साहब को, वो क्या कुछ मामला था? वो जींद न्यायालय के लघु सचिवालय के अंदर में जो है बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग को लेकर के हमने जो हरियाणा सरकार से मांग की है कि भाई हमें यहाँ पे स्थान दिया जाए ताकि भाई बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाए और जो उनका जीवन पट रहा वो कहीं ना कहीं वहाँ पे अंकित करवाया जा सके, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि किस प्रकार से संघर्ष करते हुए एक व्यक्ति ने इस विश्व का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का पद हासिल किया, किस प्रकार से पहले कानून मंत्री बने और किस प्रकार से उन्होंने जो है संविधान का निर्माण किया जिसके बलबूते पर ये देश चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हर छोटे बड़े शख्स को पता होना ज़रूरी है, हर शख्स को जानकारी होनी ज़रूरी है, जिसके लिए बाबा साहब की प्रतिमा हमने न्यायालय के अंदर स्थापित करवाने की मांग की है और साथ में उनका जो जीवन पट रहा है वो स्थापित करवाए। तो बार एसोसिएशन जींद का क्या रुख है? हमारा जो जींद बार है बहुत ही ठंडा बार है, बहुत ही सलूक है, हमारा आपस में भाईचारा है, प्यार प्रेम है, सभी मिलजुल करके कोई भी फैसला होता है उसके ऊपर अमल करते हैं, कार्रवाई करते हैं, सभी आपस में बहुत ही सहानुभूति के साथ में, प्यार प्रेम के साथ में, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आपस में मिल बांट करके कोई भी फैसला लेते हैं। और सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए सब ने अपनी सहमति दी है और मैं सभी हमारे जींद के बार के सदस्य हैं जो उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने प्यार सम्मान के साथ में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए अपना मत दिया। जी, दर्शकों से क्या अपील, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि भाई इस प्रकार की ओछी मानसिकता रखने वाले लोगों को सामने लाना ज़रूरी है और इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी है ताकि भाई देश के अंदर जो आपसी भाईचारा समन्वय और जो प्यार प्रेम है वो बना रहे और जो आगे जो जातिगत दंगे भड़कते जा रहे हैं, आपस में हम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाया जा सके और ऐसे लोगों को सामने लेके आओ। विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर विरोध नहीं करेंगे ना ऐसे लोगों का तो कहीं ना कहीं उनके ही साथी कहलाए जाएंगे। इसलिए हम जितना भी हो सके इनका विरोध करो, जहाँ भी हों, जिस रूप में भी हों, जिस पद पे भी हों, जिस कार्यक्रम में हों, ऐसे लोग जहाँ इस प्रकार की हरकत करें उनका तुरंत प्रभाव से विरोध करो और उनको जवाब दो। ठीक है जी, धन्यवाद। तो एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी से बात करिए। जो हाई कोर्ट ग्वालियर का मामला है, वहाँ के जो एडवोकेट हैं गौरव व्यास जी, उन्होंने जो जाति सूचक शब्द बोले हैं और जो बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगनी थी उसका विरोध कर रहे हैं। उसी मामले में है जो सुनील राज बामणिया जी ने उनके खिलाफ है जो जींद एसपी को है जो लिखित शिकायत दी है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। अच्छा एडवोकेट साहब, अगर उनका केस लड़ना पड़ेगी आपने तो किस तरह से उनका केस लड़ोगे? क्या यहीं पर उनका जो मामला है वो यहीं पे हम दर्ज करवाया है, यहीं पे हम उसका मामला लड़ेंगे। देश के किसी भी कोने में
यहाँ नहीं। ये बात एक मैं बिल्कुल साफ शब्दों में करूँ, देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी रूप में हमें उसको ढूंढना पड़ा, जाना पड़ा, उसके खिलाफ में लड़ाई लड़नी पड़ी, जिस तरह से भी हमने लड़ाई लड़नी पड़ी, वहाँ पे जा करके हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर यहाँ पे मुकदमा दर्ज होता है तो यहाँ पे हम जो है हमने FIR दर्ज करवाई है, यहाँ पे उसकी जो है जितनी भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम पेश करेंगे। मतलब सड़क पे भी और कोर्ट में भी, दोनों जगह अंदर लड़ोगे? भी हम जहाँ भी जिस रूप में भी जरूरत पड़ेगी हम इस ये लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपने वो वीडियो भी साथ में चलती हुई दिख रही होगी, जो एडवोकेट ने जो बयान दिए, गौरव व्यास जी के जो बयान है वो भी आपने सुनाई दिए होंगे। तो आपने अपने विचार कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।